जिंदगी का एक बेहतरीन सफ़र। दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक सरदार जी मिले। साथ में उनकी पत्नी भी थी। सरदार जी की उम्र करीब 80 साल रही होगी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन सरदारनी भी 55 की रही होगी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दे तो दोनों करीब 50। सरदारनी खिड़की की ओर बैठी थी। सरदार जी बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। उड़ान भरने के साथ ही सरदारनी ने कुछ खाने का सामान निकाला और सरदार जी की ओर किया। सरदार जी वहाँ पर हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब खाना सर्व होना शुरू हुआ तो उन दोनों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया था। क्यों मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो ऑर्डर करता हूँ मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की। पीने में मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया था। अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। सरदार जी ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जो उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुला ही नहीं। सरदार जी वहाँ पर हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं लगातार उनकी ओर देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है। तब मैंने शिष्टाचार होते कहा कि आइए मैं खोल देता हूँ। सरदार जी ने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटा ढक्कन तो मुझे खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। यह देख सरदार जी ने आगे कहा, बेटा जी आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। सरदारनी भी सरदार जी की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन से अभी भी नहीं खुला था और सरदार जी लगे रहे और बहुत बार कोशिश करके उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक सबक मिला। सरदार जी ने मुझे बताया कि उन्होंने यह नियम बना रखा है कि अपना हर काम वह खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, पूरा भरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज़ की ज़रूरत के लिए विशिष्ट सरदारनी की मदद ही लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वह दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। सरदार जी ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो समझो बेटा की बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि यह काम इससे करा लूं, वह काम उससे करा लूं। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ काटते हैं, पर अब तक आत्मनिर्भर रहस्य को रखना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगा, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करेंगे, खुद को घर में कैद कर लेंगे। पूरी ज़िंदगी खूब काम किया, आप सब बेटे को देखा, अपने लिए महीने में पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी में आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देते हैं।
घर पर टैक्सी आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है, स्वास्थ्य उम्र के अनुसार एकदम ठीक है। कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, पर थोड़ा दम लगाओ तो वह भी भूल ही जाती है। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, पर यह तो मैंने जीवन की फिल्म भी देख ली। वह फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।